द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हरियाणा में चुनाव से पहले ही बीजेपी की सरकार जो है वो भंग हो सकती है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। हरियाणा में बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी गठबंधन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसकी खबरें जो हैं, इसमें मतभेद की खबरें जो हैं वो शुरू से ही सामने आ रही हैं। यहां तक कि नौबत ये आ गई थी कि बीजेपी के चीफ बिप्लब देब ने दुष्यंत चौटाला को ये तक कह दिया था कि आपने गठबंधन दे करके, गठबंधन पर समर्थन दे करके कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि इसके बदले में आपने मंत्री पद भी लिए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन लगभग टूटना तय है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसा क्यों हो सकता है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन यहां पर ये समझ लेते हैं कि अगर जेजेपी बीजेपी से गठबंधन वापस ले लेती है तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार पर खतरा मंडराने लगेगा और बीजेपी की सरकार भंग भी हो सकती है। हरियाणा में चुनाव से कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव होने हैं, हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। लेकिन ऐसे में इस तरह का डिजास्टर आना हरियाणा में बीजेपी को कहीं ना कहीं मुश्किलों में डाल सकता है। हरियाणा में 90 सदस्यीय विधानसभा सीटें हैं, इनमें से 41 बीजेपी के पास हैं और 10 जेजेपी के पास हैं। दोनों ने गठबंधन करके सरकार बनाई थी। अगर जेजेपी अब अपना गठबंधन वापस लेती है तो यहां पर बीजेपी को हरियाणा में सरकार में बने रहने के लिए 5 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। अब अगर 5 विधायकों का साथ बीजेपी को नहीं मिलता है हरियाणा में, तो जाहिर सी बात है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार जो है वो भंग हो जाएगी। अब बीजेपी की रणनीति क्या है और उसके पीछे की क्या वजह है और किस तरीके से कहा जा रहा है कि दोनों के बीच गठबंधन जो है वो लगभग टूटना तय है, ये समझते हैं। नवजीवन की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खबर की हेडलाइन में लिखा है कि हरियाणा में खट्टर सरकार पर खतरा, गठबंधन का टूटना लगभग तय है। तो गठबंधन का टूटना जो है वो लगभग तय है। इससे पहले भी दोनों पार्टियों के नेता जो हैं वो लगातार बयानबाजी दे रहे थे। बीजेपी की तरफ से दुष्यंत चौटाला को आईना दिखाया जा रहा था, नीचा दिखाया जा रहा था, जिसमें कहा जा रहा था कि आपने कोई एहसान नहीं किया है पार्टी को समर्थन करके, आपने बदले में मंत्री पद लिए हैं। बीजेपी के एक और दूसरे मंत्री ने ये तक कह दिया था कि सारा काम जो है वो बीजेपी ने किया है, लेकिन मलाई जो है वो दुष्यंत चौटाला और उनके मंत्री खा रहे हैं। बीजेपी सरकार ने सारा काम किया, लेकिन मजे जो हैं वो दुष्यंत चौटाला और उनके विधायक ले रहे हैं। तो इस तरह की बातें जो है वो कही जा रही थी। अब कहा जा रहा है कि जो गठबंधन है वो टूटना लगभग तय है और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी, जाहिर सी बात है कि बीजेपी जो है वहां पर मुश्किलों में फंस सकती है। खबर में देखिए आगे लिखा है, 2019 में पूर्ण बहुमत हासिल करने में चूक जाने के कारण दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी से गठबंधन कर हरियाणा में सरकार बनाने वाली बीजेपी अब 2014 की तरह राज्य में गैर जाट राजनीति की तरफ लौटने का मन बना चुकी है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक जजपा नेता और गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को पार्टी की तरफ से यह इशारा कर दिया गया है कि अगर वो चाहे तो गठबंधन से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि अब बीजेपी उन्हें कुछ भी नया देने को तैयार नहीं है। बीजेपी की तरफ से दुष्यंत चौटाला की पार्टी को इशारा दिया गया है कि अब चाहे तो दुष्यंत चौटाला जो है वो गठबंधन से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी अब दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी को कुछ भी नया देने के लिए तैयार नहीं है। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव भी हैं और ऐसे में इस तरीके से हरियाणा में सियासी ड्रामा होना कहीं ना कहीं जो है वो मुश्किलें खड़ी कर सकता है। सूत्रों के ही मुताबिक 2019 के विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने में चूक जाने वाली बीजेपी ने अब 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गैर जाट मतदाताओं पर ज्यादा फोकस करने का मन बना लिया है। हाल फिलहाल में यह कहा जा रहा है कि बीजेपी की यही रणनीति है, जो 2014 की तरह बीजेपी 2024 में भी गैर जाट मतदाताओं पर ज्यादा फोकस करेगी। बीजेपी ने हरियाणा में निर्दलीय विधायकों के बल पर सरकार बचाने और गैर जाट मतदाताओं के बल पर राज्य में राजनीतिक जमीन बचाने का प्लान तैयार कर लिया है और पार्टी इसी रोड मैप को लेकर एक साथ कई स्तरों पर लगातार काम कर रही है। तो बीजेपी की रणनीति, हाल की रणनीति आप समझ गए। बीजेपी यहां पर गैर जाट मतदाताओं पर फोकस करेगी और निर्दलीय विधायकों को साधेगी, जिसके जरिए बीजेपी हरियाणा में जमीन बचाने की कोशिश करेगी। हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के पास फिलहाल
फिलहाल 41 विधायक हैं, जबकि जेजेपी के विधायकों की संख्या 10 है। अगर जेजेपी सरकार से अलग होती है तो बीजेपी को सरकार बचाने के लिए कम से कम 5 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। यही वजह है कि कुछ दिन पहले हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब देव ने हरियाणा के निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर, राकेश दौलताबाद, रणधीर सिंह, सोमवीर सांगवान और हलोपा प्रमुख एवं विधायक गोपाल कांडा से मुलाकात कर यह सुनिश्चित भी कर लिया है कि जजपा के गठबंधन से अलग होने के बाद सरकार गिरने की नौबत ना आए। गोपाल कांडा और सभी 7 निर्दलीय विधायकों के बल पर बीजेपी का आंकड़ा 49 तक पहुंच जाता है। तो यहां पर बीजेपी जो है निर्दलीय विधायकों को साध रही है। निर्दलीय विधायकों के जरिए हरियाणा में वो अपनी जमीन बचाने की कोशिश कर रही है। अगर निर्दलीय विधायकों का साथ बीजेपी को मिलता है तो जेजेपी अगर गठबंधन से बाहर जाती है तो बीजेपी को यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सरकार गिरने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन अगर निर्दलीय विधायकों का साथ नहीं मिलता है, क्योंकि बीजेपी के पास सिर्फ 41 विधायक हैं, और अगर ऐसे में बीजेपी को दूसरे विधायकों का साथ नहीं मिलता है, बीजेपी को 5 और विधायकों का साथ नहीं मिलता है, तो बीजेपी की सरकार हरियाणा में गिर जाएगी। ये स्थिति भी देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के बीच जो मतभेद सामने आ रहे थे पिछले दिनों से, उसे देखते हुए ये कहा जा रहा था, अटकलें लगाए जा रहे थे, संकेत दिए जा रहे थे कि बीजेपी की सरकार जो है हरियाणा में 4-5 चुनाव से 4-5 महीने पहले ही गिर जाएगी। और ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि अगर जेजेपी गठबंधन वापस लेती है तो बीजेपी एक वक्त के लिए मुश्किल में पड़ जाएगी, और अगर निर्दलीय विधायकों का साथ भी बीजेपी को नहीं मिलता है तो बीजेपी की सरकार गिरना हरियाणा में तय माना जा रहा है। वहीं 2019 की तरह 2024 में भी हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने और विधानसभा चुनाव में अपने दम पर बहुमत हासिल करने, यानी हरियाणा में राजनीतिक जमीन बचाने के लिए बीजेपी ने गैर जाट मतदाताओं पर फोकस करने की रणनीति बनाई है। तो बीजेपी की रणनीति जो है वो गैर जाट मतदाताओं पर फोकस करने की रणनीति है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीजेपी अपने जो लॉयल्स वोटर हैं उनका साथ भी छोड़ रही है। जाट मतदाताओं की बात करें तो 25% मतदाता जो है यहां पर रहता है, और कहा यह जाता है, दावा यह भी किया जाता है कि जाट मतदाता प्रदेश की 35 विधानसभा सीटों पर जीत हार तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लेकिन अब बीजेपी को यह वोट नहीं चाहिए और बीजेपी गैर जाट मतदाताओं पर फोकस करेगा और साथ ही निर्दलीय विधायकों को अपने साथ जुटाने की कोशिश करेगा। बीजेपी का हाल फिलहाल का प्लान तो यही है, आगे की रणनीति का नहीं कह सकते। बीजेपी राज्य में अपने परंपरागत माने जाने वाले वोट बैंक के साथ साथ जाटों को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के मतदाताओं पर खास फोकस करने जा रही है। बीजेपी की नजर खास तौर पर मायावती यानी बीएसपी के वोट बैंक पर है। हरियाणा में जाटों के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक दलितों का है। राज्य में 21% के लगभग मतदाता दलित वर्ग से आते हैं, और यही वजह है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीतने वाली बीएसपी को भी राज्य में 4.14% वोट प्रतिशत मिला था। तो बीजेपी की नजर जो है वो मायावती के वोट बैंक पर है। बीजेपी यहां पर गैर जाट मतदाताओं पर फोकस करने की तैयारी में है, और इसी के साथ बीजेपी ने नई रणनीति भी बना ली है। लेकिन अगर बाय चांस इसमें से कुछ भी मिस होता है, जिस तरीके का रोड मैप बीजेपी ने तैयार किया है उसमें से कुछ भी चूकता है, निर्दलीय विधायकों का साथ नहीं मिलता है, बीजेपी चुनावों में गैर जाट मतदाताओं को फोकस करने में या फिर उनको साधने में, अपने पाले में करने में नाकामयाब साबित होती है, तो बीजेपी को यहां पर बेहद बड़ा झटका जो है लगने वाला है। इसी के साथ आपको बता दें कि 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 90 में से 47 सीट जीतकर पहली बार अपने दम पर अकेले हरियाणा में सरकार बनाई थी। लेकिन वहीं अगर 2019 की बात करें तो 2019 के विधानसभा चुनाव में उसकी सीटों की संख्या घटकर केवल 40 रह गई, यानी कि 2014 में 47 सीटें जीतकर बीजेपी सरकार में आई थी। लेकिन 2019 में जब चुनाव हुए तो बीजेपी को यहां पर सिर्फ 40 सीटें मिली। सीटें घट गई बीजेपी की। बहुमत हासिल नहीं हो पाने के कारण उस समय बीजेपी को जेजेपी से समर्थन लेना पड़ा, और समर्थन के बदले में दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। लेकिन बीजेपी अब इस गठबंधन के भार को बहुत ज्यादा झेलने की तैयारी में नहीं है। तो यहां पर बीजेपी ने गठबंधन तोड़ने के साफ साफ जो हैं वो इशारे दे दिए हैं। बीजेपी सूत्रों की माने तो बीजेपी की तरफ से ये कहना है कि दुष्यंत चौटाला को अब कुछ भी नया देने की तैयारी में बीजेपी नहीं है, और दुष्यंत चौटाला चाहते हैं तो वो
इस गठबंधन से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने तो निर्दलीय विधायकों को साध लिया है। लेकिन अगर निर्दलीय विधायक बीजेपी का साथ नहीं देते हैं ऐन वक्त पर, तो उसके बाद बीजेपी जो है वो बड़े खतरे में पड़ सकती है। बीजेपी की सरकार भी हरियाणा में भंग हो सकती है। तो हरियाणा में ये पूरा सियासी ड्रामा चल रहा है। कई दिनों से बीजेपी और जेजेपी के बीच मतभेद की खबरें जो हैं वो सामने आ रही है, और आखिरकार ये खबर भी सामने आ गई जिसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी ने कह दिया है, इशारा कर दिया है कि जेजेपी अपने गठबंधन से बाहर जा सकती है। अब आगे देखना यह होगा कि 2024 के विधानसभा चुनाव में क्या होता है, लोकसभा चुनाव में क्या होता है। बीजेपी और जेजेपी इस बार अगर गठबंधन तोड़ भी देती है तो क्या दोबारा गठबंधन करके सरकार बनाएंगी, या फिर बीजेपी जिस तरह की रणनीति प्लान कर रही है उसी रणनीति पर बीजेपी जो है वो खरी उतरेगी। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरीके से बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन के बीच लगातार टूट-फूट की खबरें सामने आ रही हैं और उसके बाद अब गठबंधन तोड़ने का इशारा कर दिया गया है, उसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।